अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मरूक रुखशित्रम के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं बैनुल अक़वामी खबरें। बढ़ते हैं सुर्खियों की जानिब। ईरान खबर रसा इदारे के मुताबिक ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने कहा है कि मगरबी ममालिक मुस्लिम तशख़्ख़ुस को रुख पहुँचा रही। सऊदी हुकूमत की जानिब से प्राइवेट सेक्टर के मुलाज़मीन के लिए खुशखबरी सामने आई है। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज ने पनाह गज़ीन के कैंप पर छापा मारा है। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के इजलास से खिताब किया है। आर्मी चीफ जनरल एसएम मुनीर ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल और जनरल सेक्रेटरी से बात की है। ये तो थी सुर्खियाँ, बढ़ते हैं तफसीली खबरों की जानिब। ईरानी खबरसा इदारे के मुताबिक ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने कहा है कि मगरबी ममालिक में मुस्लिम तशख़्ख़ुस को ज़ुक पहुँचाई गई है। कुरान पाक की बेहुरमती से लेकर स्कूल्स में हिजाब पर पाबंदी के अक़दामात की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की गई है और आलमी फ़ौम को भी इसकी खुलकर मज़म्मत करनी चाहिए। ईरानी सदर ने कहा है कि इस्लामी शायर की तौहीन नाकाबिले बर्दाश्त है। दुनिया को बाहमी एहतराम के जज्बे के तहत ही अमन की जगह बनाया जा सकता है। मगरबी ममालिक आज़ादी इजहार राय के नाम पर तौहीन कुरान बंद करीम और कुरान की खतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद सानी ने इजलास से खिताब करते हुए कुरान पाक अल्लाह की मुक़द्दस किताब है जिसके मानने वालों की दुनिया भर में तादाद है। अमीर खतर ने कहा है कि मुक़द्दस किताब को जलाने की कोशिश की गई थी। इस तौहीन से मुस्लिम बिरादरी की दिल आज़ारी हुई है। आज़ादी इजहार राय के नाम पर जानबूझकर किए जाने वाले ऐसे वाक़यात की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तुर्किया के सदर तैयब एर्दोगान ने कहा है कि कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़यात नाकाबिले बर्दाश्त है। ऐसा करने वाले इस्लामोफोबिया और नस्ल परस्ती में मुब्तला है और ये दोनों चीज़ें ही दुनिया के अमन के लिए ख़तरनाक होगी। सदर तैयब एर्दोगान ने मुमलिकती और ममालिक के ऐसे वाक़यात पर खामोशी पर कड़ी तनक़ीद करते हुए कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा समेत तमाम आलमी प्लेटफॉर्म्स को इस्लामोफोबिया के तदारुक के लिए मुनज़्ज़म कोशिश करनी होगी। सऊदी हुकूमत की जानिब से प्राइवेट सेक्टर के मुलाजमीन के लिए एक खुशखबरी की खबर सामने आ गई है। मुलाजमीन की कम अज़ कम तनख्वाह में बड़ा इजाफा कर दिया गया है जिससे मुल्की और गैर मुल्की शहरियों के चेहरे खिल उठे हैं। बैनुल अक़वामी खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के प्राइवेट सेक्टर मुलाजमीन की कम अज़ कम तनख्वाह 3200 रियाल तकरीबन 2,63,000 रुपये थी, जिसे बढ़ाकर 4,000 रियाल यानी तकरीबन 3,28,000 रुपये कर दिया गया है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट फंड की जानिब से ये इजाफा किया गया है जो 5 सितंबर 2023 से नाफिज़ुल अमल भी हो चुका है। मुलाजमीन को मिलने वाली तनख्वाहें अब बढ़कर मिलेगी। फंड हुकाम ने इस हवाले से जारी करदा बयान में कहा कि बुनियादी तनख्वाह में इजाफे का मकसद प्राइवेट सेक्टर में मुलाजमत के लिए सऊदी शहरियों की हौसला अफजाई करना होता है। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज ने पनाह गज़ीन के कैंप पर छापा मारा है जिस दौरान 3 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया जबकि 30 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौजियों ने मगरबी किनारे पर क़ायम जैनन पनाह गज़ीनों के कैंप पर मंगल की रात कार्रवाई की जबकि इस दौरान पनाह गज़ीनों के कैंप पर ड्रोन हमले भी किए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने पनाह गज़ीनों के कैंप पर कार्रवाई की तस्दीक करते हुए बताया है कि इस दौरान 2 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार भी किया गया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ऐन शाहिदीन का कहना है कि इसराइली फ़ौज ने जनियन पनाह गज़ीन कैंप पर धावा बोला और अल फतह पार्टी से वाबस्ता तंजीम अल अक्सा शहदा ब्रिगेड के कमांडर मोहम्मद अबुल हबाबा के घर को घेर लिया है। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब में कहा कि पाकिस्तान और भारत कश्मीर के मामले पर हल तलब बातचीत करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 78वें सेशन से खिताब में रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि कश्मीर का मसला हल होने से खित्ते में मुआशी इस्तेहकाम आएगा। उन्होंने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान ताउन बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि दोनों ममालिक कश्मीर के मामले पर बैठ कर हल तलब गुफ्तगू कर ले, इस मसले को हल करे ताकि कश्मीर में अमन कायम हो और ये दोनों ममालिक के मफाद में रहे। जब रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत की बातचीत के दौरान हम सालिसी का किरदार अदा करने के लिए तैयार हो जाएंगे।
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल और जनरल सेक्रेटरी से मसला जम्मू कश्मीर के हल में किरदार अदा करने का मुतालबा किया है और कहा है कि पाकिस्तान एक ऐसा खित्ता चाहता है जहां अमन कायम हो। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के वज़राती इजलास के हवाले से तैयारियों का जायजा लेने के बाद इजलास का इनेकाद शुरू हुआ था। इजलास में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर ने एहतमामी सेशन में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की है। अमन मिशन के तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी के मौजू पर मुनक़िदा इजलास की मुश्तरका मेज़बानी पाकिस्तान और जापान ने की है। इजलास में मुख्तलिफ ममालिक के मंदूबीन, अक़वाम मुत्तहिदा की आला हुकाम और इस्लामाबाद में सिफारती बिरादरी के अरकान ने शिरकत की। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अमन दस्तों को दरपेश बढ़ते हुए चैलेंजेस और ख़तरात को उजागर किया है और कहा कि आलमी अमन की बहाली में अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार लायक़ तहसीन होगा। अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन को इस काबिल बनाने की वो अमन मिशन पर मामूर जवानों के तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी को यकीनी बनाते हैं और पेचीदा ख़तरात से निमटने के लिए मज़ीद मौसर हो सकते हैं। जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान एक ऐसा खित्ता चाहता है जहां अमन कायम हो, जहां तिजारत हो, ट्रांजिट और सरमायाकारी जनूबी मगरबी और वस्ती एशिया की तमाम रियासतों के लिए खुशहाली हो। तो नाजरीन, ये थी मरू कुरुक्षेत्र न्यूज़ चैनल की जानिब से बैनुल अक़वामी खबरें। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें।